महाराष्ट्र के चुनाव एक धर्म युद्ध था। इस धर्म युद्ध में अभिमन्यु देवेंद्र फडणवीस थे। फडणवीस ने एक चक्रव्यूह तोड़ दिया है, अभी एक और चक्रव्यूह तोड़ना बाकी है। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र चुनाव तो जीत लिया, लेकिन मुख्यमंत्री बनने वाली अग्नि परीक्षा अभी देवेंद्र फडणवीस को देनी है। इस अग्नि परीक्षा को पार करने के लिए वक्त बेहद कम है। अगले 48 घंटे में क्या देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने वाला चक्रव्यूह तोड़ेंगे या फिर उप मुख्यमंत्री वाली कुर्सी पर दोबारा बैठेंगे? महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कैसा हो? बाकी सब बंगाल है। देवेंद्र बाबू आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कमल, कमल, कमल। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कैसा हो? कैसा हो? देवेंद्र जी आगे बढ़ो। जय श्री राम, जय श्री राम। कार्यकर्ताओं की हमारी सबकी इच्छा है कि इस राज्य का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो। जिस नेता के नेतृत्व में हम 124 सीटें जीतते हैं, वो अनफिट होने का सवाल ही नहीं आता है। वो सबसे फिट उम्मीदवार है मुख्यमंत्री पद के लिए। मेरे कैलकुलेशन और मेरे आकलन के अनुसार देवेंद्र फडणवीस जी बहुत ही सक्षम नेता है। महायुति को जबरदस्त जीत दिलाई है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकनाथ जी शिंदे, देवेंद्र जी फडणवीस और अजित दादा पवार। आदरणीय एकनाथ जी शिंदे लोकप्रिय है, आदरणीय देवेंद्र जी का अभ्यास है, आदरणीय अजित पवार का एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है, सभी बहुत बेहतरीन काम करते हैं। लोकसभा के बाद माननीय देवेंद्र जी, माननीय एकनाथ जी और माननीय अजित दादा ने जिस प्रकार की स्ट्रैटेजी बनाई, जिस प्रकार की मेहनत ली, इसके परिणाम स्वरूप आज इतने सीटें मिल रही है। मैंने उसको मेहनत हम देखते थे तो हमको मालूम ही था कि वो बड़े इससे चुन के आएगा, लेकिन मुख्यमंत्री बनेगा ये तो कोई ऐसा नहीं लगा कि भाई अभी एक बार किया है तो दूसरी बार करेंगे नहीं करेंगे। तभी क्या लग रहा है कि उम्मीद है कि मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, वो बहुत लाडला है मोदी जी का। मोदी जी बहुत चाहते हैं उसको। देवेंद्र फडणवीस जी को जिस तरीके से विरोधियों ने घेरा था, आज वो विरोधियों को हमारे महाराष्ट्र के लोगों ने ये उत्तर दिया है। महाराष्ट्र में देवा भाव ही देवा भाव है, बाकी सब पानी कम है। देवा भाव जो बोलता है वो करता है, और जो नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता है। देवेंद्र फडणवीस ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस किसी ने नहीं की होगी। महाराष्ट्र में बीजेपी 149 सीटों में लड़ी थी। 130 सीटों से ज्यादा पर बीजेपी को जीत मिली। 288 सीट वाले महाराष्ट्र में अकेले बीजेपी का स्कोर 130 प्लस रहा। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% के आसपास रहा। महाराष्ट्र में अकेले बीजेपी को सबसे ज्यादा 24.88% वोट मिले। भारत माता की वंदे वंदे, हर हर महादेव। अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत हमको दी है, इससे ये बात पूरी तरीके से स्थापित होती है कि महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है। और मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है और इसके कारण ये इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। मैं विशेष रूप से हमारी लाडली बहनों का
लाडले भाइयों का, लाडले किसानों का, सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। लाडली बहनों ने तो बहुत आशीर्वाद हमको दिया है, जिसके कारण हम लोग निश्चित रूप से एक अच्छा विजय यहां पर संपन्न कर पाए। देवेंद्र फडणवीस ने इतनी बड़ी लकीर खींच दी है जिसके आसपास पहुंचना भी किसी के बस में नहीं रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा में इस बार नेता विपक्ष भी कोई नहीं होगा। महाराष्ट्र में महानायक देवा भाऊ है। जितनी सीटें अकेले बीजेपी हारी है उतनी सीटें कांग्रेस अकेले नहीं जीत सकी। शिवसेना उद्धव गुट की गिनती 25 के पार भी नहीं पहुंच पाई। एनसीपी शरद पवार के लिए दहाई का आंकड़ा छूना ही बड़ी चुनौती बन गया। 60 साल के राजनीतिक करियर में ऐसी तस्वीर शरद पवार ने कभी नहीं देखी थी। ये चुनाव तस्वीर और तकदीर बदलने वाला था। जो तस्वीर सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है देवेंद्र फडणवीस के घर की। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई है, महायुति चुनाव जीत गई है। इस वक्त देवेंद्र फडणवीस के बंगले के बाहर आप भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लोगों को देख रहे हैं, किस तरीके से खुशी मना रहे हैं। हर्षोल्लास है, मिठाइयां बंट रही हैं, नारे लग रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और लोग इस वक्त जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के हीरो देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर लेके लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। खुशी है, देवा भाऊ के नेतृत्व में चुनाव जीत गया। देवेंद्र जी ने महाराष्ट्र में तीसरी बार सबसे ज्यादा सीट चुन के लाने वाली भारतीय जनता पार्टी एक नंबर पे। मुख्यमंत्री कौन बनेगा भाऊ? मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देवेंद्र भाऊ महाराष्ट्र सेवक, महाराष्ट्र विकास पुरुष देवेंद्र भाऊ यहाँ के सीएम बनेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कोस्टल रोड हो या कोई भी चीज हो, आज देवा भाऊ ने सबसे अच्छा काम किया महाराष्ट्र में। देवेंद्र भाऊ आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देवेंद्र फडणवीस को ऐतिहासिक जीत मिली तो शरद पवार को अपने करियर में ये सबसे बड़ी हार मिली है। राहुल गांधी की पार्टी नेता विपक्ष के लिए 10% सीट तक नहीं जीत सकी। जो भाजपा महायुति को जबरदस्त जीत दिलाई है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकनाथ जी शिंदे, देवेंद्र जी फडणवीस और अजित दादा पवार, रामदास आठवले आरपीआई के इन सब ने मिलकर जो चुनाव अच्छी तरह लड़ा, जो सरकार अच्छी तरह चलाई, विशेषकर मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष लाभ की राजनीति और अप्रत्यक्ष लाभ की राजनीति होती है। अप्रत्यक्ष लाभ की राजनीति में जो पायाभूत सुविधा होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है, वंदे भारत ट्रेन होती है, मेट्रो होती है, सड़क होती है, पानी होता है, और प्रत्यक्ष लाभ में लाडली बहना होती है, किसान सम्मान होता है, जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल का विषय होता है। इसका एक बहुत सुरेख मिलाप एकनाथ जी शिंदे, देवेंद्र जी और अजित दादा ने किया और इसलिए जनता ने पूरा भरोसा रखा। साथ ही 2019 में माननीय शरद पवार साहब ने आदरणीय उद्धव जी को लेकर बीजेपी का अलायंस जो तोड़ा, वो माननीय बाला साहब ठाकरे जी के वोटर्स को पसंद नहीं आया। महाराष्ट्र में भी अनाकलनी का अर्थ पॉजिटिव है। ये समझ में नहीं आता कि इतनी सीटें कैसे मिल रही है, लेकिन वो अचानक नहीं आई। लोकसभा के बाद माननीय देवेंद्र जी, माननीय एकनाथ जी और माननीय अजित दादा ने जिस प्रकार की स्ट्रैटेजी बनाई, जिस प्रकार की मेहनत ली, इसके परिणाम स्वरूप आज इतने सीटें मिल रही है। ये आज तक 60 में महाराष्ट्र राज्य की स्थापना होने के बाद इतना बड़ा विजय पहली बार हो रहा है। क्या विदर्भ, क्या मराठवाड़ा, क्या पुणे कोंकण, क्या उत्तर महाराष्ट्र, क्या पश्चिमी महाराष्ट्र, ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां भगवा न लहरा रहा हो, जहां देवा भाऊ का नारा ना चला हो। धर्म के नाम पर लोग किसी पार्टी को हराना चाहते हैं जो हिंदुत्व की बात करती है, तो हिंदू तो सोया नहीं है ना, वो भी तो जाग सकता है ना, वो भी तो विचार करता है ना, करेगा। देवेंद्र जी उसको जगाने का काम अपने भाषणों में इस बार बखूबी कर रहे हैं। नहीं, मैं तो सिर्फ जवाब देता हूँ। मैं कोई कम्युनल लाइंस पर कभी बोलता नहीं हूँ, लेकिन जवाब जरूर देता हूँ। मैंने पहले आपको कह दिया, मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। आएगा ईंट तो जवाब मिलेगा पत्थर से। चलिए, तो यहाँ पर गांधीवादी विचारधारा तो थोड़ी पीछे चली गई है, ईंट का जवाब यहाँ पर पत्थर से देंगे। लेकिन ये बताइए कि अभी अगर हम मराठवाड़ा, गांधीवादी विचार लेकर कोई आएगा तो गांधीवादी विचारों से जवाब देंगे, लेकिन कोई
अगर हिटलरवादी विचार लेकर आएगा तो उससे भी कड़े विचारों से उसको हम जवाब देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब हम लोग हर एक को उसके हिसाब से डील करना जानते हैं देवेंद्र जी। बिल्कुल। विदर्भ की 60 सीटों पर बीजेपी प्लस 40 के ऊपर रहा। विदर्भ में दलित वोट, आदिवासी वोट, पिछली बार बीजेपी विदर्भ में पिछड़ गई थी। मराठवाड़ा में लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। 48 सीटों वाली इस बेल्ट में मराठा आरक्षण का मुद्दा उठाया गया था। जहां मराठा वोट सबसे ज्यादा है, वहां पर बीजेपी गठबंधन महायुति सबसे आगे है। उत्तर महाराष्ट्र में बीजेपी हर बार अच्छा करती है। 36 सीटों में से इस बार भी बीजेपी गठबंधन सबसे आगे रहा। महाअघाड़ी यहां सबसे अनाड़ी साबित हुई। पश्चिमी महाराष्ट्र यानी शरद पवार का इलाका, यहां की 66 सीटों में शरद पवार की सीटें ढूंढनी पड़ रही है और पश्चिमी महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन 50 के करीब पहुंच गया। ठाणे कोंकण की बात करें तो यहां की 42 सीटें बहुत अहम है। बीजेपी के प्रभाव वाला क्षेत्र, यहां पर महायुति ने जबरदस्त लीड ली। यहां पर उद्धव ठाकरे की सबसे बुरी हार हुई है। मुंबई के 36 सीटों की बात करें तो इस मेट्रो सिटी में महायुति की मेट्रो की रफ्तार कोई रोक नहीं पाया। यहां पर उद्धव ठाकरे ने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन विधानसभा में उद्धव की सेना हार गई। महाराष्ट्र में दिख रहा है, इससे स्पष्ट होता है जो राहुल गांधी जी ने झूठा प्रचार लोकसभा में किया था, आज इसका पूरा भांडाफोड़ ये महायुति के सभी उम्मीदवारों ने किया है और हमारे महाराष्ट्र की जनता ने ये दिखा दिया है। झूठ एक बार चलता है, हर बार झूठ राहुल गांधी का नहीं चलेगा और महायुति की सरकार ये स्वीप आते हुए पूरे महाराष्ट्र में दिखी है। देवेंद्र फडणवीस जी को जिस तरीके से विरोधियों ने घेरा था, आज वो विरोधियों को हमारे महाराष्ट्र के लोगों ने ये उत्तर दिया है कि महाराष्ट्र के हित में जो काम करेगा, जनता महाराष्ट्र की उसके साथ रहेगी और वही रिजल्ट आज पूरे महाराष्ट्र में दिखा है। महाराष्ट्र का रण ऐसा था जिसका असर पूरे राष्ट्र पर पड़ने वाला था। महाराष्ट्र के समर में कोई एक खिलाड़ी नहीं था, कोई एक किरदार नहीं था, कोई एक पार्टी नहीं थी। जीत हार किसी एक नाम पर टिकी नहीं थी। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस के नाना पटोले, हर कोई जोर लगा रहा था। हर किसी की साख दांव पर लगी थी।